आज की दुनिया में इंसान ने टेक्नोलॉजी में जितनी तरक्की की है, उतनी ही तेजी से उसने अपनी सेहत को नज़रअंदाज भी किया है। हम दिन भर मोबाइल, लैपटॉप और स्क्रीन के बीच जीते हैं, लेकिन जिस चीज़ से हम सोचते हैं, याद रखते हैं और फैसले लेते हैं, यानी हमारा दिमाग, उसकी असली ज़रूरतों को हम लगभग भूल चुके हैं। हम मानते हैं कि थकान, दिमागी धुंध, भूलने की आदत, तनाव, चिड़चिड़ापन या ध्यान की कमी आज की नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब संकेत हैं कि हमारा दिमाग सही ईंधन पर काम नहीं कर रहा। इंसानी दिमाग ब्रह्मांड की सबसे जटिल और शक्तिशाली मशीनों में से एक है। इसमें अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो लगातार आपस में बातचीत करते रहते हैं। यही न्यूरॉन्स हमारी सोच, याददाश्त, मूड और क्रिएटिविटी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए, वो हम रोज की थाली में लगभग डाल ही नहीं रहे। आज का खाना पेट तो भर देता है, लेकिन दिमाग को भूखा छोड़ देता है। हम कैलोरी से भरपूर लेकिन पोषण से खाली खाना खा रहे हैं। पैकेट वाला फूड, रिफाइंड तेल, ज्यादा शक्कर, प्रोसेस्ड अनाज, ये सब चीजें धीरे धीरे दिमाग में सूजन पैदा करती हैं। ये सूजन दिखाई नहीं देती, लेकिन यही दिमाग की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब दिमाग में सूजन बढ़ती है तो सोचने की रफ्तार धीमी हो जाती है, ध्यान भटकने लगता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है और लंबे समय में यही स्थिति गंभीर बीमारियों का रास्ता बनाती है। अक्सर लोग मानते हैं कि याददाश्त कम होना या दिमागी कमजोरी सिर्फ बुढ़ापे में होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसकी नींव 20-30 साल की उम्र में ही पड़ने लगती है, बस असर बाद में दिखाई देता है। हम जिस तरह खाते हैं उसी तरह सोचते हैं। दिमाग हमारे शरीर का सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करने वाला अंग है। शरीर का वजन भले ही कम हो, लेकिन दिमाग अकेले ही शरीर की कुल ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करता है। अगर उसे सही क्वालिटी का फ्यूल ना मिले तो वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर सकता। यहीं से ये समझना जरूरी हो जाता है कि खाना सिर्फ स्वाद या पेट भरने के लिए नहीं होता। खाना असल में दिमाग के लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर है। सही खाना दिमाग को तेज, शांत और फोकस्ड बनाता है। गलत खाना दिमाग को सुस्त, भ्रमित और कमजोर करता है। आज की आधुनिक जीवन शैली दिमाग के खिलाफ काम करती है। कम नींद, ज्यादा तनाव, लगातार स्क्रीन एक्सपोजर और खराब खान पान, ये सब मिलकर दिमाग को थका देते हैं। ऊपर से हम मान लेते हैं कि यही नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। हमारे पूर्वजों का जीवन इससे बिल्कुल अलग था। वे नेचुरल खाना खाते थे, जिसमें अच्छे फैट, पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते थे। उनका दिमाग ज्यादा मजबूत, स्थिर और सहनशील था। समस्या ये नहीं है कि इंसान कमजोर हो गया है, समस्या ये है कि हमने अपने दिमाग को गलत इनपुट देना शुरू कर दिया है। आज की मेडिकल साइंस भी अब ये मानने लगी है कि दिमाग स्थिर चीज नहीं है। पहले माना जाता था कि एक उम्र के बाद दिमाग बस धीरे धीरे खराब होता जाएगा, लेकिन अब पता चला है कि दिमाग पूरी जिंदगी बदल सकता है, सीख सकता है और खुद को सुधार सकता है। इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। सही खाना, सही नींद, सही मूवमेंट और सही आदतें दिमाग में नए कनेक्शन बना सकती हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को जेनेटिक तौर पर दिमागी बीमारियों का खतरा होता है, उनके लिए भी सही लाइफस्टाइल गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस पूरी समझ की जड़ में एक सच्चाई है। जीन्स डेस्टिनी नहीं होते, लाइफस्टाइल डेस्टिनी बनाती है। हमारे जीन्स पियानो की चाबियों जैसे हैं, लेकिन उन्हें कैसे बजाया जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और कितना ध्यान अपने दिमाग पर देते हैं। जब हम दिमाग की सेहत की बात करते हैं तो अक्सर ध्यान सिर्फ याददाश्त या सोचने की क्षमता पर जाता है, लेकिन दिमाग इससे कहीं ज्यादा है। यही हमारे मूड, फैसलों, आत्मविश्वास, डर, खुशी और यहाँ तक कि हमारी पहचान तक को कंट्रोल करता है। अगर दिमाग सही तरह से काम कर रहा है तो जिंदगी आसान लगती है। अगर दिमाग थका हुआ या सूजा हुआ है तो वही जिंदगी बोझ बन जाती है। दिक्कत यह है कि दिमाग की समस्याएं चुपचाप बढ़ती हैं। शरीर में दर्द हो तो हम तुरंत महसूस कर लेते हैं, लेकिन दिमाग में चल रही गड़बड़ी को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे फोकस कम होने लगता है, नाम भूलने लगते हैं, छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता है और हम इसे तनाव या उम्र का असर कहकर टाल देते हैं। असल में ये संकेत होते हैं कि दिमाग को सही पोषण नहीं मिल रहा। दिमाग की सबसे बड़ी दुश्मन चीजों में से एक है लगातार बनी रहने वाली सूजन। ये सूजन किसी चोट की वजह से नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा के खाने और लाइफस्टाइल से पैदा होती है। प्रोसेस्ड फूड, खराब तेल, ज्यादा शक्कर और लगातार ओवर ईटिंग, ये सब शरीर के इम्यून सिस्टम को हर समय एक्टिव रखते हैं।
जब इम्यून सिस्टम लगातार एक्टिव रहता है तो वो सिर्फ बैक्टीरिया से नहीं लड़ता, बल्कि अपने ही शरीर के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाने लगता है। दिमाग इस मामले में सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। दिमाग में सूजन होने पर न्यूरॉन्स के बीच का कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है, जैसे हाईवे पर ट्रैफिक जाम लग जाए। सोचने में समय लगता है, फैसले कमजोर हो जाते हैं और दिमाग जल्दी थक जाता है। एक और बड़ी समस्या है लगातार खाते रहना। आज हम लगभग पूरे दिन किसी न किसी रूप में खाते रहते हैं। सुबह नाश्ता, फिर स्नैक, फिर चाय के साथ कुछ, फिर लंच, फिर शाम को कुछ, फिर डिनर और फिर रात में कुछ मीठा। दिमाग और शरीर को कभी ब्रेक ही नहीं मिलता। जब शरीर हमेशा फेड स्टेट में रहता है तो वो खुद की मरम्मत नहीं कर पाता। दिमाग को भी समय चाहिए जब वो खुद को साफ कर सके, टॉक्सिन्स निकाल सके और नए कनेक्शंस बना सके। ज़रूरत से ज़्यादा खाना दिमाग की एनर्जी को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि उसे और सुस्त बना देता है। एक और गंभीर समस्या है पोषक तत्वों की कमी। आज बहुत से लोग कैलोरी से भरा खाना खाते हैं, लेकिन विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट की कमी में जीते हैं। दिमाग को सही तरह से काम करने के लिए खास पोषक तत्व चाहिए होते हैं। इनके बिना न्यूरॉन्स कमज़ोर हो जाते हैं और दिमाग जल्दी थकने लगता है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, दिमाग सिर्फ शुगर पर नहीं चलता। लंबे समय तक हमें बताया गया कि दिमाग को ग्लूकोज चाहिए, इसीलिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना ठीक है। लेकिन हकीकत ये है कि दिमाग को सबसे अच्छा फ्यूल मिलता है अच्छे फैट से। दिमाग का बड़ा हिस्सा फैट से बना होता है। अगर हम गलत तरह के फैट खाते हैं तो दिमाग की संरचना ही कमज़ोर हो जाती है। आज इस्तेमाल होने वाले रिफाइंड और इंडस्ट्रियल तेल दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। ये तेल गर्मी और केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं, जिससे ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऐसे तेल शरीर में जाकर सूजन बढ़ाते हैं और दिमाग में एनर्जी बनाने वाली मशीनरी को कमज़ोर कर देते हैं। इसके उलट नेचुरल फैट दिमाग के लिए वरदान है। ये न्यूरॉन्स की दीवारों को मजबूत बनाते हैं, सूजन कम करते हैं और दिमाग को स्थिर एनर्जी देते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा कैफीन के भी दिन भर एनर्जेटिक और फोकस्ड रहते हैं, जबकि कुछ लोग कई कप चाय कॉफ़ी के बाद भी थके रहते हैं। फ़र्क दिमाग को मिलने वाले फ्यूल का है। आज की दुनिया में एक और बड़ा खतरा है लगातार मानसिक तनाव। तनाव सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो हार्मोन्स के जरिए पूरे शरीर को प्रभावित करता है। लंबे समय तक तनाव में रहने से दिमाग के वे हिस्से कमज़ोर पड़ जाते हैं जो याददाश्त और सीखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तनाव हमें गलत खाना खाने पर मजबूर करता है, नींद खराब करता है और दिमाग की रिकवरी को रोक देता है। ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। ऊपर से नींद की कमी। नींद के दौरान दिमाग खुद को साफ करता है, दिन भर जमा हुआ मानसिक कचरा बाहर निकलता है। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती तो ये सफाई अधूरी रह जाती है। नतीजा ब्रेन फॉग, लो एनर्जी और चिड़चिड़ापन। अच्छी बात यह है कि दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली ये सारी चीजें रिवर्स की जा सकती हैं। दिमाग में नई कोशिकाएं बन सकती हैं, पुराने कनेक्शन मजबूत हो सकते हैं, सूजन कम हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमें अपने खाने और आदतों को बदलना होगा। अब तक आपने समझ लिया होगा कि दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि एक जीवित सिस्टम है जिसे सही माहौल और सही पोषण की जरूरत होती है। अब सवाल उठता है, अगर दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान गलत खाने से होता है तो उसे सबसे ज्यादा फायदा किस चीज से होता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन आज की दुनिया में उतना ही अनदेखा भी। दिमाग को सबसे पहले चाहिए अच्छे फैट। हम सालों तक ये मानते रहे कि फैट मोटापा बढ़ाता है, दिल खराब करता है और बीमारियों की जड़ है, लेकिन ये अधूरी और गलत जानकारी थी। सच्चाई ये है कि दिमाग का बड़ा हिस्सा फैट से बना होता है। अगर फैट खराब होगा तो दिमाग भी कमजोर होगा। दिमाग की हर कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली होती है। यही झिल्ली तय करती है कि न्यूरॉन्स आपस में कितनी तेजी और साफ तरीके से बात करेंगे। ये झिल्ली जितनी मजबूत और लचीली होगी, सोच उतनी तेज और साफ होगी। लेकिन जब हम खराब तेल खाते हैं तो यही झिल्ली सख्त और कमजोर हो जाती है। नतीजा स्लो थिंकिंग, कंफ्यूजन और थकान। अच्छे फैट इस झिल्ली को मजबूत बनाते हैं। ये सूजन कम करते हैं और दिमाग को लंबे समय तक स्थिर एनर्जी देते हैं। यही वजह है कि सही फैट खाने से मूड बेहतर होता है और ध्यान ज्यादा देर तक बना रहता है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। जब फैट खराब क्वालिटी का होता है या पहले से ही डैमेज हो चुका होता है तो वो शरीर में जाकर और ज्यादा नुकसान करता है। आज जो रिफाइंड और प्रोसेस्ड तेल इस्तेमाल हो रहे हैं वे पहले ही ऑक्सीडाइज हो चुके होते हैं। ये तेल शरीर में जाकर सूजन बढ़ाते हैं और दिमाग में फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं। फ्री रेडिकल्स ऐसे तत्व होते हैं जो दिमाग की कोशिकाओं पर हमला करते हैं। ये हमला धीरे धीरे होता है, इसलिए हमें तुरंत महसूस नहीं होता,
लेकिन सालों बाद यही हमला दिमागी कमजोरी, याददाश्त की समस्या और गंभीर बीमारियों का रूप ले लेता है। इसके उलट जब फैट प्राकृतिक स्रोतों से आता है और उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, तो वही फैट दिमाग की रक्षा करता है। यही फर्क है फैट और जीनियस फैट में। दिमाग को सिर्फ फैट ही नहीं चाहिए, बल्कि सही बैलेंस भी चाहिए, खासकर ओमेगा फैटी एसिड्स का। आज की डाइट में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये सूजन बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो सूजन कम करते हैं, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। ये असंतुलन दिमाग के लिए खतरनाक है। जब सूजन बढ़ाने वाले तत्व ज़्यादा होते हैं और सूजन कम करने वाले कम, तो दिमाग लगातार अलर्ट मोड में रहता है। इससे न सोच साफ रहती है, न मूड स्थिर। दिमाग को शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए और सही सिग्नल चाहिए। ये तभी संभव है जब फैटी एसिड्स का बैलेंस ठीक हो। अब एक और ज़रूरी बात, दिमाग को एनर्जी बनाने की क्षमता। दिमाग सिर्फ शुगर से एनर्जी नहीं बनाता। असल में लंबे समय तक शुगर पर निर्भर रहना दिमाग के लिए नुकसानदायक हो सकता है। शुगर से मिलने वाली एनर्जी तेज होती है, लेकिन बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है। इससे दिमाग बार बार और शुगर मांगता है। यही कारण है कि मीठा खाने के थोड़ी देर बाद फिर से थकान महसूस होती है। इसके उलट अच्छे फैट से मिलने वाली एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है। ये दिमाग को लंबे समय तक फोकस्ड और शांत रखती है। इसी वजह से सही फैट खाने वाले लोग बिना बार बार खाए भी अच्छा महसूस करते हैं। दिमाग को हर समय खाने की नहीं, बल्कि सही समय पर सही फ्यूल की ज़रूरत होती है। यहाँ एक और बात समझना ज़रूरी है, दिमाग और दिल अलग अलग सिस्टम नहीं है। जो चीज़ दिल के लिए अच्छी होती है, वही दिमाग के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि दिमाग को ऑक्सीजन और पोषण खून के जरिए ही मिलता है। अगर खून की नलियाँ खराब होंगी, सूजी हुई होंगी या सख्त हो चुकी होंगी, तो दिमाग तक सही पोषण नहीं पहुँचेगा। इसलिए दिमागी सेहत का मतलब सिर्फ दिमाग की नहीं, पूरे शरीर की सेहत है। अब तक आप ये साफ समझ चुके हैं कि दिमाग की असली ताकत अच्छे फैट, सही एनर्जी और कम सूजन में छिपी है। लेकिन सवाल ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसा क्या खाएं जो सच में दिमाग को फायदा पहुंचाए, ना कि सिर्फ पेट भरे। यहाँ से कहानी और भी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं उस फैट की जिसे दिमाग सबसे ज्यादा पसंद करता है। ये ऐसा फैट होता है जो नेचुरल हो, केमिकल प्रोसेस से ना गुजरा हो और जिसके साथ सुरक्षा देने वाले तत्व भी मौजूद हों। जब ऐसा फैट दिमाग तक पहुंचता है, तो वो कोशिकाओं की मरम्मत करता है और न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल को तेज और साफ बनाता है। ऐसा फैट दिमाग की आग को शांत करता है। दिमाग में सूजन को अक्सर हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन उसका असर हमारे व्यवहार में दिखता है। जब दिमाग सूजा हुआ होता है, तो छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं। मन बेचैन रहता है, फोकस टिकता नहीं। ये सिर्फ मानसिक समस्या नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है गलत तेल और गलत खाना। दुनिया भर में लोग ये मानते हैं कि अगर खाना लो फैट है तो वो हेल्दी होगा, लेकिन लो फैट के नाम पर जो चीजें बेची जाती हैं, वे अक्सर शुगर और रिफाइंड तेल से भरी होती हैं। ये चीजें दिमाग के लिए धीमा जहर बन जाती हैं। दिमाग को असल में चाहिए वो फैट जो सदियों से इंसान खाता आ रहा है। जब हम नेचुरल फैट खाते हैं, तो दिमाग को सिर्फ एनर्जी ही नहीं, बल्कि एक तरह की सुरक्षा भी मिलती है। ऐसे फैट दिमाग में बनने वाले टॉक्सिक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। दिमाग का एक बड़ा दुश्मन है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये स्ट्रेस तब पैदा होता है जब शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। फ्री रेडिकल्स दिमाग की कोशिकाओं पर हमला करते हैं और उनकी उम्र घटा देते हैं। अगर लंबे समय तक ये स्थिति बनी रहे, तो दिमाग समय से पहले बूढ़ा होने लगता है। यहीं पर एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल आता है। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे योद्धा होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को बेअसर कर देते हैं। लेकिन आज की डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत कम और नुकसान करने वाले तत्व बहुत ज्यादा हो गए हैं। दिमाग को ऐसे खाने की जरूरत होती है जिसमें फैट और एंटीऑक्सीडेंट दोनों मौजूद हों। ये कॉम्बिनेशन दिमाग के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे असरदार होता है। अब बात करते हैं दिमाग की एक और खास जरूरत की, ब्लड फ्लो। दिमाग खुद ऑक्सीजन नहीं बनाता, उसे हर सेकंड खून के जरिए ऑक्सीजन और पोषण की सप्लाई चाहिए। अगर ब्लड फ्लो सही नहीं होगा, तो चाहे खाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दिमाग को पूरा फायदा नहीं मिलेगा। खराब खाना और गलत फैट खून की नलियों को सख्त और संकीर्ण बना देता है। इससे दिमाग तक पहुंचने वाला पोषण कम हो जाता है। नतीजा थकान, ब्रेन फॉग और धीरे धीरे याददाश्त की समस्या। जबकि सही फैट और सही पोषण खून की नलियों को लचीला बनाते हैं। इससे दिमाग तक ऑक्सीजन आसानी से पहुंचती है और सोच साफ रहती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि दिमाग को सिर्फ खाने से ही नहीं, बल्कि खाने के समय से भी फर्क पड़ता है। अगर हम हर समय कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो दिमाग को खुद की सफाई का मौका नहीं मिलता।
दिमाग को भी आराम का समय चाहिए जिसमें वो दिन भर जमा हुए कचरे को बाहर निकाल सके। जब खाने और न खाने के बीच थोड़ा सा गैप दिया जाता है तो दिमाग की मरम्मत की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ये प्रक्रिया दिमाग को जवान और तेज बनाए रखने में मदद करती है। अब तक आपने देखा कि दिमाग की सेहत सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं है। ये फैट, एंटीऑक्सीडेंट, ब्लड फ्लो और सही रूटीन का मेल है। अब तक आपने ये समझ लिया है कि दिमाग को सही फैट, एंटीऑक्सीडेंट और सही एनर्जी की जरूरत होती है। अब समय है उन खास प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की बात करने का जो दिमाग के लिए सच में सुपर फूड की तरह काम करते हैं। ये ऐसे फूड हैं जो सिर्फ बीमारी से बचाते नहीं बल्कि दिमाग की परफॉर्मेंस को भी नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। सबसे पहले समझिए एक बेहद जरूरी बात। दिमाग को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है वो अचानक नहीं होता। ये नुकसान धीरे धीरे होता है, सालों तक। और उसी तरह दिमाग की मरम्मत भी एक दिन में नहीं होती। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब सही खाना शुरू किया जाता है तो उसका असर बहुत जल्दी महसूस होने लगता है। फोकस बढ़ता है, मूड बेहतर होता है और दिमाग हल्का लगने लगता है। दिमाग के लिए सबसे पहले जो चीज़ चमत्कारी रूप से काम करती है वो है सूजन को कम करना। जब दिमाग की सूजन कम होती है तो न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल साफ हो जाते हैं, सोचने में आसानी होती है, छोटी बातों पर गुस्सा आना कम हो जाता है। ये बदलाव अंदर से शुरू होता है। कुछ प्राकृतिक खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें मौजूद तत्व दिमाग की सूजन को शांत करने का काम करते हैं। ये कोई दवा नहीं है बल्कि नेचर द्वारा दिए गए टूल्स हैं। इन खाद्य पदार्थों की एक खास बात यह है कि ये दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। दिमाग में समय के साथ कुछ ऐसे प्रोटीन और वेस्ट जमा होने लगते हैं जो सोच को धीमा कर देते हैं। सही खाना इस सफाई प्रक्रिया को तेज करता है। दिमाग की सफाई जितनी बेहतर होगी, सोच उतनी साफ होगी। अब बात करते हैं याददाश्त की। याददाश्त सिर्फ दिमाग की क्षमता नहीं है बल्कि दिमाग की सेहत का आईना है। जब दिमाग को सही पोषण मिलता है तो नई जानकारी को याद रखना आसान हो जाता है। पुराने अनुभव ज्यादा साफ और जीवंत लगते हैं। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो दिमाग के उन कोशिकाओं को मजबूत बनाते हैं जो सीखने और याद रखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये फूड दिमाग में नए कनेक्शंस बनाने की प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि सही खान पान के साथ पढ़ाई करने वाले बच्चों और मानसिक काम करने वाले लोगों का प्रदर्शन बेहतर होता है। अब मूड की बात करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी या उदासी सिर्फ मानसिक समस्या है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका गहरा रिश्ता दिमाग के केमिकल बैलेंस से होता है। ये बैलेंस काफी हद तक खाने से कंट्रोल होता है। गलत खाना दिमाग में ऐसे केमिकल्स बढ़ा देता है जो बेचैनी और नकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। वहीं सही खाना ऐसे केमिकल्स को सपोर्ट करता है जो शांति, संतुलन और खुशी से जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खाना हर समस्या का इलाज है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि गलत खाना समस्या को और गहरा कर देता है। अब एक बहुत ही अनदेखी चीज, दिमाग और पेट का रिश्ता। हमारा पेट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता। पेट में रहने वाले अरबों बैक्टीरिया दिमाग से सीधे जुड़े होते हैं। ये कनेक्शन इतना मजबूत है कि पेट की हालत दिमाग के मूड और सोच को बदल सकती है। अगर पेट में अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो दिमाग में सूजन बढ़ने लगती है। इससे मूड खराब होता है और फोकस कम हो जाता है। कुछ प्राकृतिक खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत बनाते हैं। जब पेट का माहौल सुधरता है तो दिमाग अपने आप बेहतर महसूस करने लगता है। इसलिए दिमागी सेहत की बात करते समय पेट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब समझिए एक और जरूरी सिद्धांत। दिमाग को जितना सही खाना चाहिए उतना ही जरूरी है गलत चीजों से दूरी। अगर आप रोज थोड़ा सा भी नुकसान करने वाला खाना खाते हैं तो वो लंबे समय में बड़ा असर डाल सकता है। दिमाग बहुत संवेदनशील है। उसे बार बार चोट लगे तो वो खुद को बचाने में अपनी एनर्जी खर्च करने लगता है। नतीजा, परफॉर्मेंस गिर जाती है। इसलिए दिमाग के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कम नुकसान और ज्यादा पोषण। अब समय है दिमाग की उन गहरी परतों को समझने का जहां असली बदलाव होता है। यहाँ बात सिर्फ खाने की नहीं रहती, बल्कि इस बात की होती है कि दिमाग उस खाने को कैसे इस्तेमाल करता है। दिमाग हर सेकंड फैसले ले रहा होता है, क्या जरूरी है, क्या नहीं, किस पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है। ये सब एक केमिकल सिस्टम के जरिए होता है। अगर ये सिस्टम असंतुलित हो जाए तो इंसान चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उसकी क्षमता दब कर रह जाती है। दिमाग के अंदर कुछ खास केमिकल मैसेंजर होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। यही मैसेंजर खुशी, शांति, मोटिवेशन, फोकस और आत्मविश्वास को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये अपने आप नहीं बनते। इन्हें बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए और वो कच्चा माल हमें खाने से ही मिलता है। अगर खाना सही नहीं है तो दिमाग चाहकर भी सही केमिकल्स नहीं बना पाता।
यही वजह है कि आज बहुत से लोग बिना किसी बड़ी वजह के थके हुए, उदास या खाली खाली से महसूस करते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ चल रही होती है। दिमाग का एक और बड़ा दुश्मन है लगातार मिलने वाले तेज झटके। मीठा, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और बहुत ज़्यादा कैफीन दिमाग को तुरंत तेज एनर्जी देते हैं, लेकिन ये एनर्जी टिकती नहीं। थोड़ी देर बाद दिमाग और ज़्यादा थक जाता है। ये एक तरह का रोलर कोस्टर बन जाता है, कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे। ऐसी एनर्जी पर दिमाग लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसके उलट जब दिमाग को स्थिर और साफ एनर्जी मिलती है तो वो बिना तनाव के लंबे समय तक काम कर सकता है। सोच गहरी होती है, फैसले बेहतर होते हैं और ध्यान बार बार नहीं टूटता। यहीं पर दिमाग की केमिस्ट्री बदलनी शुरू होती है। एक और बहुत अहम चीज़ है दिमाग की सुरक्षा प्रणाली। दिमाग के चारों ओर एक तरह की ढाल होती है जो तय करती है कि क्या अंदर जाएगा और क्या बाहर रहेगा। जब हम गलत खाना खाते हैं तो ये ढाल कमज़ोर हो जाती है। नतीजा, नुकसान करने वाले तत्व भी दिमाग तक पहुंच जाते हैं। सही पोषण इस ढाल को मजबूत बनाता है। इससे दिमाग बाहरी नुकसान से खुद को बचा पाता है। अब ज़रा सोचिए, अगर दिमाग सुरक्षित है, सूजन कम है, एनर्जी स्थिर है और केमिकल बैलेंस सही है तो इंसान कैसा महसूस करेगा? जवाब साफ है, ज़्यादा शांत, ज़्यादा आत्मविश्वासी और ज़्यादा क्रिएटिव। यही वजह है कि कुछ लोग दबाव में भी सही फैसले ले पाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं। फर्क हालात का नहीं, दिमाग की तैयारी का होता है। अब बात करते हैं नींद की, क्योंकि बिना नींद के दिमाग की सारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद दिमाग का रिपेयर मोड है। इसी समय दिमाग दिन भर की यादों को सही जगह पर स्टोर करता है और बेकार चीज़ों को बाहर निकालता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो दिमाग में कचरा जमा होने लगता है। ये कचरा धीरे धीरे सोच को भारी बना देता है। अच्छी नींद के बिना अच्छा खाना भी पूरा फायदा नहीं दे पाता। और नींद की क्वालिटी सीधे खाने से जुड़ी होती है। भारी, मीठा और गलत समय पर खाया गया खाना नींद को खराब करता है। वहीं सही समय पर हल्का और पोषण से भरपूर खाना नींद को गहरा बनाता है। अब एक और अहम पहलू, तनाव से निपटने की क्षमता। तनाव जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उससे टूट जाना जरूरी नहीं। दिमाग को अगर सही पोषण मिला हो तो वो तनाव को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। वही तनाव जो किसी को तोड़ देता है, किसी और को मजबूत बना सकता है। इस फर्क की जड़ दिमाग की सेहत में होती है। जब दिमाग मजबूत होता है तो इंसान हालात का गुलाम नहीं बनता। वो प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब देता है। यही असली मानसिक ताकत है। अब तक आपने ये जाना कि दिमाग की ताकत सिर्फ खाने से नहीं, बल्कि खाने, नींद, तनाव और रोजमर्रा की आदतों के तालमेल से बनती है। अब हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां इंसान खुद ड्राइवर की सीट पर बैठता है, यानी अपनी दिमागी सेहत का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। यहां एक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। दिमाग को सिर्फ बचाने की नहीं, बल्कि ट्रेन करने की जरूरत होती है। जैसे शरीर को एक्सरसाइज से मजबूती मिलती है, वैसे ही दिमाग भी सही तरह की चुनौती से मजबूत बनता है। लेकिन आज की जिंदगी में या तो हम दिमाग को बिल्कुल भी चुनौती नहीं देते, या फिर उसे लगातार ओवरलोड कर देते हैं। दोनों ही स्थितियां नुकसानदायक हैं। लगातार नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, खबरें और स्क्रीन दिमाग को बिखेर देती हैं। दिमाग हर समय रिएक्ट करता रहता है, सोचने का समय ही नहीं मिलता। इससे फोकस कम होता है और मानसिक थकान बढ़ती है। दिमाग को असल में चाहिए गहराई। जब दिमाग किसी एक काम में पूरी तरह डूबता है तो वो अपने सबसे अच्छे रूप में काम करता है। यही वो अवस्था होती है जहां क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और संतुष्टि पैदा होती है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए दिमाग को सही एनर्जी और सही माहौल चाहिए। अब बात करते हैं एक बेहद जरूरी लेकिन कम समझी जाने वाली चीज की, हल्का तनाव। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि तनाव बुरा है और उससे बचना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हर तनाव बुरा नहीं होता। सही मात्रा में तनाव दिमाग को मजबूत बनाता है। जब दिमाग को हल्की चुनौती मिलती है, जैसे नई चीज सीखना, ठंडा पानी, फिजिकल एक्टिविटी या अनुशासन, तो वो खुद को बेहतर बनाने लगता है। ये एक तरह का ट्रेनिंग सिग्नल होता है। समस्या तब होती है जब तनाव लगातार और बेकाबू हो जाता है। लगातार तनाव दिमाग को थका देता है, लेकिन नियंत्रित चुनौती उसे मजबूत बनाती है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब जरा अपने रोज के जीवन पर ध्यान दीजिए। क्या आप दिन भर आराम की तलाश में रहते हैं या खुद को थोड़ा सा चुनौती देते हैं? क्या आपका दिमाग हर समय आसान रास्ता ढूंढता है या कभी-कभी कठिन लेकिन सही रास्ता चुनता है? दिमाग वही बनता है जिसकी ट्रेनिंग उसे मिलती है।
अब बात करते हैं दिमाग और शरीर के रिश्ते की। दिमाग शरीर से अलग नहीं है। जब शरीर हिलता डुलता है तो दिमाग में ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो याददाश्त, सीखने और मूड को बेहतर बनाते हैं। यही वजह है कि हल्की सी नियमित एक्सरसाइज भी दिमाग को तेज कर देती है। शरीर की गतिविधि दिमाग के लिए एक सिग्नल होती है कि सब ठीक है, सिस्टम एक्टिव है। इसके अलावा तापमान का बदलाव भी दिमाग पर असर डालता है। लगातार एक जैसे आरामदायक माहौल में रहने से दिमाग सुस्त पड़ने लगता है। कभी कभी ठंड या गर्मी का हल्का अनुभव दिमाग को और सहनशील बनाता है। ये सब सुनने में छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू, निरंतरता। दिमाग एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन अगर रोज थोड़ा सा सही किया जाए तो महीनों और सालों में बड़ा बदलाव आता है। यही वजह है कि छोटे छोटे सही फैसले सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर खाना, थोड़ी बेहतर नींद, थोड़ी बेहतर फोकस, यही असली रणनीति है। बहुत से लोग शुरुआत बहुत जोश से करते हैं, लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं। दिमाग को बदलाव पसंद नहीं होता, लेकिन वो बदलाव के अनुसार ढल भी जाता है। बस समय चाहिए। अब आप उस बिंदु पर हैं जहां ये साफ हो जाता है कि दिमागी सेहत कोई लग्जरी नहीं है, ये जिंदगी की बुनियाद है। जब दिमाग ठीक होता है तो फैसले बेहतर होते हैं। जब फैसले बेहतर होते हैं तो जिंदगी बेहतर होती है। अब तक आपने दिमाग की सेहत के हर जरूरी पहलू को समझ लिया है। खाना, फैट, सूजन, एनर्जी, नींद, तनाव, मूवमेंट और आदतें। अब इन सब को एक साथ जोड़ने का समय आया है, ताकि ये सारी जानकारी सिर्फ सुनने की ना रहे, बल्कि जिंदगी में उतर सके। सबसे पहले ये समझिए कि दिमाग को परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ सही दिशा चाहिए। जैसे ही दिमाग को सही सिग्नल मिलने लगते हैं, वो खुद को सुधारना शुरू कर देता है। सही दिशा का मतलब है ऐसा खाना जो दिमाग को नुकसान न पहुंचाए और धीरे धीरे उसे मजबूत बनाए। ऐसा खाना जो सूजन कम करे, कोशिकाओं को रिपेयर करे और स्थिर एनर्जी दे। जब दिमाग को ये फ्यूल मिलने लगता है तो वो हर दिन थोड़ा बेहतर काम करने लगता है। दूसरी अहम चीज है खाने और न खाने के बीच संतुलन। दिमाग को हर समय खाने की आदत नहीं चाहिए। उसे ऐसे समय की जरूरत होती है जब वो खुद की सफाई कर सके। जब शरीर को थोड़ा आराम मिलता है तो दिमाग भी खुद को रीसेट करता है। तीसरी बुनियाद है नींद। नींद को कमजोरी नहीं बल्कि दिमाग की ताकत समझिए। अच्छी नींद दिमाग को साफ करती है, यादों को मजबूत बनाती है और अगले दिन के लिए आपको तैयार करती है। बिना नींद के कोई भी सुपरफूड काम नहीं करता। चौथी चीज है मूवमेंट। दिमाग को ये संदेश चाहिए कि शरीर जिंदा है, एक्टिव है। रोज थोड़ा चलना, हल्की एक्सरसाइज या शरीर को हिलाना, ये सब दिमाग के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। इससे दिमाग में ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो सीखने, फोकस और खुशी से जुड़े होते हैं। पांचवी और बेहद जरूरी चीज है तनाव से रिश्ता। तनाव को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन उससे मजबूत बनना संभव है। जब दिमाग को सही पोषण, नींद और मूवमेंट मिलता है तो वो तनाव को बेहतर तरीके से संभाल पाता है। वही तनाव जो किसी को तोड़ देता है, किसी और को निखार देता है। छठी चीज है निरंतरता। एक दिन अच्छा खाने से चमत्कार नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा सही करने से महीनों में ऐसा बदलाव आएगा जिसे आप खुद महसूस करेंगे। फोकस बढ़ेगा, मूड स्थिर होगा, थकान कम होगी और सोच साफ होगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि दिमागी सेहत भविष्य की समस्या नहीं है, ये आज की जरूरत है। जब दिमाग ठीक होता है तो इंसान बेहतर फैसले लेता है। बेहतर फैसले बेहतर जिंदगी बनाते हैं। हम अक्सर सफलता को पैसे, पावर या पहचान से जोड़ते हैं, लेकिन असली सफलता है साफ सोच, शांत मन और स्थिर ऊर्जा। और ये सब बाहर से नहीं आता, ये अंदर से बनता है। आपका दिमाग कोई नाजुक चीज नहीं है जो जरा सी गलती से टूट जाए। वो एक मजबूत सिस्टम है जिसे बस सही इनपुट चाहिए। जैसे ही आप उसे सही फ्यूल देना शुरू करते हैं, वो आपको उसका रिटर्न देने लगता है, आज कल नहीं। इस पूरी यात्रा का सार सिर्फ इतना है, जो खाना आप चुनते हैं वही सोच आप बनते हैं। जिस दिमाग की आप देखभाल करते हैं वही दिमाग आपकी देखभाल करता है। अब चुनाव आपके हाथ में है। आप चाहें तो इस जानकारी को यहीं छोड़ सकते हैं, या चाहें तो आज से ही छोटे छोटे बदलाव शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से ही शुरू होते हैं। और याद रखिए, बेहतर दिमाग का मतलब है बेहतर जिंदगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जिंदगी बदलने वाली ऑडियो बुक्स के लिए जुड़े रहें। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए।